हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास भटनागर। अगर आप लोग क्लास 9th 10th या एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स पूछी जाती है तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सर्किल। इससे पहले मैं सर्किल पर 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो पहले नहीं देखी तो पहले आप उसे जाके देख लें, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मैंने अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाई है, उसकी आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कि लेट्स एस डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दिस ABCD in which BC equal to AC equal to B, AB equal to C। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी मेजरमेंट लिख दी है जैसा इसमें दिया हुआ। ठीक है, हमें प्रूफ करना है BD equal to S minus B, BD equal to S minus B। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज और, मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन बहुत इजी, मैं नहीं कहता कि वो सबके लिए इजी हो, लेकिन यहाँ पर आप एक बार उसे देखेंगे तो उसके बाद में वो वाकई में आपको इजी लगेंगे। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक कंडीशन दी है S डिनोट्स द सेमी पेरीमीटर, और हम सब ने हेरोन्स फार्मूला पढ़ रखा है क्लास 9th में, हमें पता है S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर मींस व्हाट। तो है S इक्वल टू होता है द सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। इट मींस AB प्लस BC प्लस CA या AC अपॉन ये है S। ठीक है, अब जरा इस ट्राइंगल को देखिए, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो AF इक्वल टू AE लिख सकते हैं इट, और BF इक्वल टू BD एंड DC इक्वल टू EC लिख सकते हैं टेंजेंट के रूल्स के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिससे थोड़ी सी स्पेस कम है, तो इधर देखिएगा, हम लिख सकते हैं हियर AF इक्वल टू व्हाट, AE, BF इक्वल टू BD और DC इक्वल टू CE। ठीक है, इन कंडीशंस को हम नंबर 1 डाल देते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी अब आ जाते हैं यहां पर। ठीक, और इसका रीजन आपको पता होगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं इसको। ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ S इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। ठीक, इनको मैं ब्रेक कर लेता हूं। AB को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ S, इसको मैं लाइन कर देता हूं अलग, ट्वाइस ऑफ S इक्वल टू AB लिखा जा सकता है AF प्लस BF, AF प्लस BF प्लस BC को लिख सकते हैं BD प्लस DC, BD प्लस DC, और AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC, AE प्लस EC। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, हमें जो चाहिए वो है BD, तो ये BD हमें चाहिए। ठीक है, उसके अलावा S और B, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, यहां से हमें सबको हटा के करना है। S हमारे पास में है, यानी कि बाकी सबको हटा के हम S और B में ही कन्वर्ट करना है। B है क्या, B है ये वाली साइड, इट मींस हमें सब हटा के यही वाली साइड लानी है और कुछ नहीं। ठीक है, अब जरा देखिए, हम AF को क्या लिख सकते थे, AE, तो यहां पर जो AF है इसको रिप्लेस कर देंगे AE से, AE प्लस BF। अब ये BF कहां पर है, यहां पर है, BF को चेंज कर देंगे BD से, BF BD के इक्वल है, BD हमें चाहिए भी, प्लस BD एक और गिवन है, प्लस DC इस लाइन की साइड है, इसको भी उसमें कन्वर्ट करिए, DC हो जाएगा EC के बराबर या CE प्लस AE प्लस EC। ठीक है, अब जरा देखिए AE प्लस EC क्या हो गया, AE प्लस EC हो गया AC प्लस BD इट मींस ट्वाइस ऑफ BD प्लस AE EC ये भी हो गया AC। ठीक है, ट्वाइस ऑफ AC प्लस ट्वाइस ऑफ BD और ये हो गया ट्वाइस ऑफ S, 2 से डिवाइड कर दिया
बचा क्या, S इक्वल टू AC प्लस BD। AC की वैल्यू क्या है, मैं बाकी बचा हुआ क्वेश्चन यहां कर दे रहा हूं। AC की वैल्यू यहां पर दी हुई है, AC इक्वल टू B, रख दीजिए वैल्यू। देन S इक्वल टू यहां से यहां के बाद यहां पर, ठीक है। S इक्वल टू AC की वैल्यू B प्लस BD, देन BD इक्वल टू व्हाट, S माइनस B इक्वल टू BD, ठीक है। एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन को समझने के बाद में एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अपने आप लगा के देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्किल विद द सेंटर O and O dash of radius 3 cm 4 cm respectively intersect at 2 point P and Q such that OP and O dash P are the tangent. It means OP and O dash P are the tangent of two circles. Find the length of the common chord, यानी कि PQ को आपको वैल्यू बतानी PQ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से कि अगर जैसे यहाँ पर टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट्स और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इट मींस यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। ये एंगल आएगा 90 डिग्री। O डैश P टेंजेंट है तो OP रेडियस हो जाएगी, और अगर हम OP को टेंजेंट लें तो O डैश P रेडियस है। इट मींस इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इट मींस आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल O डैश OP एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन है एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक, टेंजेंट। अब जरा देखिए इसके बाद, अगर ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस से O डैश O निकाल सकते हैं। देन हम लिख सकते हैं O डैश P स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश स्क्वायर, ठीक है। OP का स्क्वायर, OP कितना है, O डैश P है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश का स्क्वायर। इट मीन्स ये मिला 16 प्लस 9 इज इक्वल टू O डैश का स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स 25 इक्वल टू O डैश स्क्वायर। इट मीन्स 5 इज इक्वल टू O डैश। बस इतना ही करना था, मेन यहीं तक था। उसके बाद बहुत ईजी है, आप जरा देख सकते हैं, आपको ये साइड मिल गई, ये भी साइड मिल गई। जरा यहाँ से अगर देखें PN परपेंडिकुलर होगा O डैश O पर, ठीक है, क्योंकि पता है कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मिड पॉइंट पर जाता है, और ये यहाँ पर मिड पॉइंट है, यानी परपेंडिकुलर होगा। इट मींस हम इसके एरिया का अगर कंडीशन लगाएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल O डैश OP इक्वल टू विल रिमेन सेम, इसका तो यही रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल O डैश OP। देखिए दोनों तरफ सेम चीज है, सेम ट्रायंगल है तो सेम चीज लिख रखी है। बस कंडीशन है, मैं किस तरह से लूंगा, देखिए एरिया ऑफ O डैश, इसका एरिया एक तरफ से अगर हम ये लेते हैं तो इसमें मैं बेस ले रहा हूं OP, यानी कि 1/2 इंटू बेस ले रहा हूं O डैश, तब हाइट कितनी हो जाएगा इंटू PN इज इक्वल टू एरिया इसका सेम। अगर मैं बेस लेता हूं OP, क्योंकि ये 90 डिग्री है, अगर बेस OP लेंगे तो O डैश P हाइट हो जाएगी। इट मीन्स 1/2 इंटू OP इंटू O डैश P, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू रखिए O डैश O ये 5 है, हमने अभी निकाला, इंटू PN कितना है, PN हमें निकालना है, PN इज इक्वल टू OP ये है 3 इंटू O डैश P ये है 4, और यहां से आप जब PN निकालेंगे तब निकलेगा आपका 3 इंटू 4/5, ठीक, 2.4। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 2.4 सेंटीमीटर। अब बचा क्या, आपको निकालना है PN का डबल हो जाएगा, आप यहां देख लेते हैं उसके बाद में। तो
क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एन और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 2.4 एंड दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। ठीक है, बाकी इसमें पाइथागोरस लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, उसे करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आप मेन मोटिव है आप क्वेश्चन को स्मार्टली करें, चाहे और तरीके से करें, चीज सब कुछ क्लियर होनी चाहिए और आराम से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, इट मींस ओपी इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PT and QT are the tangents, OT is 13 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर और ये 13 सेंटीमीटर कहां तक, यहां तक। ठीक है, अब देखिए ये 5 है तो OE भी 5 होगी और यहां से यहां तक की ये बची हुई कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर अलग से, हियर OT equal to 13 centimeter, then ET equal to OT minus OE and that is 13 minus 5 and 8 centimeter। अब समस्या ये है कि मैंने ये करा क्यों, चलिए वो भी दिखाता हूँ अभी क्यों करा है। अब देखिए टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल होगा। इट मीन्स जो OT है वो हाइपोटेनस होगा। इट मीन्स हम PT निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ देखिए इन ट्रायंगल OPT क्या होगा, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर, यानी कि या हम लिख सकते हैं हमें चाहिए PT स्क्वायर, तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं PT स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स OT स्क्वायर माइनस वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड दैट इज OP स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज रखिए, OT हो गया 13 का स्क्वायर माइनस OP दैट इज 5 स्क्वायर। चलिए फिलहाल मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसका स्क्वायर करके माइनस करके रूट निकालने से कहीं अच्छा है, इसको इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं a प्लस बी ए माइनस बी की। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 13 प्लस 5 18, इट मीन्स ये लिखा हुआ है 18 इंटू 8 और ये है PT स्क्वायर। तो PT इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 18 इंटू 8। अब जरा देखिए 18 में से 2 अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, 9 का 3 बाहर और 16 का 4 बाहर, यानी कि 4 3 जा 12। इट मीन्स PT आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, बहुत इजीली। ठीक है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, फटाफट आपको निकल गई। चलिए अब जरा यहां से आगे देखते हैं, यहां तक की तो बात हो गई, आपको चाहिए AB। अब देखिए अगर हम देखें इन दोनों ट्रायंगल को, यहां से यहां भी ये 90 डिग्री होगा, ठीक, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, ए भी टेंजेंट है, देन OE इज द रेडियस, देन एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, देन दैट इज द 90 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल OPT एंड ट्रायंगल AET क्या है यहाँ पर, देखो एंगल TPO इक्वल टू एंगल AET इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल T कॉमन है दोनों में, इसलिए हम ऐसे ही लिख सकते हैं कॉमन। ठीक है, इट मींस हम लिख सकते हैं ट्रायंगल OPT सिमिलर टू द ट्रायंगल AET। अब जरा देखिए हमें चाहिए AE, क्योंकि AB AE का डबल है, हमें चाहिए AE, तो हमें चाहिए यहां से AE। तो अगर AE चाहिए तो सिमिलरिटी का रूल होता है कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, तो AE और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स OP है, OP यहां लिख देते हैं, और उसके बाद में इक्वल टू, अब हमें दोनों में से कोई एक ऐसी साइड लेनी जो हमें पहले से पता है। ऊपर हम लिख रहे हैं यहां वाला, तो देखिए
AET, इसमें कौन सी साइड हमें पता है, ET, तो यहां से मैं ET उठाऊंगा, ET अपॉन यहां से आ जाएगा PT। ठीक है, तो यहां से आप देखिए PT भी आपको पता होगी क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल की आपको सारी साइड्स पता है, बस ठीक है वैल्यू रख दी। AE इक्वल टू ET, ET की वैल्यू आई है आपकी, ET है 8 इंटू OP मल्टीप्लाई में जाएगा और OP की वैल्यू है 5 अपॉन PT की वैल्यू 12। ठीक है, आपको AB निकालना है, देन AB इक्वल टू 2 इंटू AE और वैल्यू रखिए 2 इंटू AE की वैल्यू है 8 इंटू 5 अपॉन 12, तो 4 2 जा और 4 3 जा, इट मीन्स कितना हो गया 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर, दैट इज A। ओके, तो ऐसे ही और क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मैं एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा जो आप अपने आप सॉल्व करके ट्राई करिएगा। हाँ, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन आपको आप तक पहुंचाने की। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर द कॉमन टेंजेंट्स AB एंड CD to two circles with the center O and O dash intersect at E, यहाँ पर intersect कर रहे हैं, and prove that the point O, E and O dash are collinear। ट्राई करिए, सॉल्व करिए और इसका सोल्यूशन आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, उस पर बेल आइकन जरूर दबाएं और मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो मैं एक ट्रायंगल पर बनाऊं।